सर जैसे कि अपन आफ्टर डेथ की बात कर रहे हैं, काफी टाइम से आफ्टर डेथ मरने की बात कर रहे हैं। बचपन से ही ये कहानी है या जो भी है, सीरियल्स में ये और किताबों में इस तरीके से पढ़ा जाता है कि मरने के बाद स्वर्ग और नर्क, ये जो कॉन्सेप्ट है स्वर्ग और नर्क वाला, इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जैसे कि स्वर्ग और नर्क को लेकर के, कि बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं एग्जैक्टली होता क्या है। जैसे कि अगर उनकी बात की जाए, जो एग्जैक्टली का वर्ड मेरे को थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल लग रहा है बोलना, इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। जो कुछ भी गलत काम करने के लिए उनका ये चीज़ रहता है कि हाँ, हम अगर इस काम को अंजाम दे जाते हैं तो मरने के बाद मेरे को जन्नत मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगा। हाँ, तो फर्स्ट थिंग अगर आप अपने माइथोलॉजी में, अपने पुराने ग्रंथों में, पुराणों में, वेदों में अगर पढ़ते हैं तो कहीं पर भी नर्क इस कंसेप्ट का कहीं मेंशन नहीं है। हम सभी जो भी है, हम पुत्र है ब्रह्मा के, पुत्र कहने से अच्छा मैं कहूँगा पौत्र है, हम ब्रह्मा के पोते हैं, ग्रैंडसन। तो देव है, असुर है, यक्ष है, राक्षस है, मनुष्य है, प्राणी है, देवता है, ये सभी ब्रह्मा से शुरू हुए हैं, जैसे कि वेदों में कहा गया है। तो हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। फर्स्ट थिंग, देव और असुर भले ही आपस में लड़ाई करते हैं लेकिन वो रिलेटेड है। मनुष्य और राक्षस लड़ाई करते हैं, मनुष्य असुरों के साथ लड़ाई नहीं करते, मनुष्य लड़ाई करते राक्षसों के साथ। और देव लड़ाई करते हैं असुरों के साथ, असुर जो धरती के नीचे रहते हैं, देव जो धरती के ऊपर आसमान में रहते हैं, और मनुष्य और राक्षस दोनों धरती पर रहते हैं। तो इनमें आपस में युद्ध चलते रहते हैं लेकिन आप एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। फर्स्ट थिंग ये आ गई। अभी सेकंड थिंग हम जो कहते हैं कि स्वर्ग इज द प्लेस वेयर देवाज रिसाइड, देव जहां पर रहते हैं। हम जो कहते हैं पाताल लोक, जमीन के नीचे का जो लोक है, पाताल लोक में रहते हैं असुर। राक्षस जो है वो रहते हैं वनों में, जंगल में, और मानव रहते हैं शहरों में। ये डिफ्रेंसिएशन अपने पुराणों में कई जगह पाया जाता है। अभी स्वर्ग और नर्क एक कंसेप्ट शुरू हुई सबसे पहले जब यहाँ पे बाहर से आक्रमण हुए, मुस्लिम आक्रमण हुए, उसके बाद में ब्रिटिशों के आक्रमण हुए, पोर्तुगीजों ने आक्रमण किया, डच ने आक्रमण किया। तो हम जो कहते हैं कि यूरोपियंस के आक्रमण हुए, और उसके पहले मुस्लिमों के आक्रमण हुए। तो यहाँ पे आने के बाद खास करके ब्रिटिशों ने काफ़ी कोशिश की कि यहाँ का धर्मशास्त्र पढ़ा जाए, उसका स्टडी किया जाए। तो हिंदू माइथोलॉजी वर्ड भी उनकी थ्रू ही स्टार्ट हुआ है एक तरह से। तो उन्होंने जब हिंदू धर्मशास्त्र का अभ्यास किया तो उनकी जो कंसेप्ट थी, उनके धर्म के बारे में जो राय थी, उससे एक बहुत अलग राय हिंदू धर्म में पाई गई, जो क्रिश्चियन धर्म की राय है और जो हिंदू धर्म की राय है। तो हेवन और हेल बहुत अलग है एक दूसरे से। लेकिन एक जो पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि ब्रिटिशों ने जब स्टडी किया तो उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किया, उनके खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किया। उन्होंने अपने हिंदुस्तान का जो लोकल पॉइंट ऑफ व्यू था उससे स्टडी नहीं किया गया। तो जो भी चीज़ें उनको रिलेवेंट नहीं लगी उसे उन्होंने या तो झूठ करार दे दिया कि ये सब गलत है, ये झूठ है, या फिर उन्होंने उसको अपनी तरह से बदल दिया, चेंज कर दिया। तो जो हम कहते हैं कि देव और असुरों में युद्ध होते हैं, तो उन्होंने उसे किस तरह से प्रेजेंट किया कि देव जो है वो है व्हाट यू से, जैसे कि हमने बचपन से हमेशा सुना है, रामायण क्या है, तो फाइट बिटवीन गुड एंड बैड, एविल और गुड, इन दोनों के बीच की फाइट है, ये हमने हमेशा से सुना है। बट हाउ डू यू डिफाइन दैट, हाउ डू यू डिफाइन एविल क्या है? क्योंकि हिंदू धर्म में कहीं पर भी एविल इस चीज का उल्लेख नहीं है। हम जो कहते हैं कि रावण एविल था, दुष्ट था, इस तरह से रामायण में कहीं नहीं लिखा गया है। वो लिखा गया है जब ब्रिटिशों ने उसकी स्टडी की और उन्होंने उसको जिस तरह से रिप्रेजेंट किया, और जिस तरह से हमने रामानंद सागर की रामायण में देखा है, उसी के बेसिस पे हम कहते हैं। लेकिन अगर आप वाल्मीकि के रामायण पढ़ोगे, अगर आप तुलसीदास जी की रामायण पढ़ोगे, अगर आप एकनाथ जी की रामायण पढ़ोगे जो मराठी में लिखी हुई है, अगर आप तेलुगु रामायण पढ़ते हैं, अगर आप बंगाली रामायण पढ़ते हैं, अगर आप तमिल रामायण पढ़ते हैं, तो आपको किसी भी रामायण में ये मतलब जी क्या ऐसा ये चीज बोल सकते हैं क्या कि शायद हर एक किताबों में स्टोरी को अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, ऐसा कुछ? ठीक है, हम उस पॉइंट पे भी आते हैं, ये जैसे पॉइंट खत्म हो जाए हम रामायण के उस पॉइंट पे आते हैं।
लेकिन अगर आप इन सभी रामायण को अगर स्टडी करते हैं, कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि रावण एविल था। एक कंसेप्ट जो लिखी है वो ब्रिटिशों ने की है कि गुड वर्सेस एविल, क्योंकि उनके धर्म में एक है कि भगवान गुड है और उनके अपोज में जो है वो सभी एविल है। तो अगर हम राम को भगवान मानते हैं तो अपने आप रावण एविल हो गया। लेकिन अगर हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, अगर हम वापस उसी बात पे आते हैं मिथ्या जो है, तो अगर हम राम को मानते हैं और राम की साइड को अगर हम सत्य मानते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि उसके अपोजिट हर कोई असत्य हो गया। उसके अपोज में जो थे, रावण था, चाहे विभीषण था, चाहे कुंभकर्ण था, चाहे सीता की अपनी साइड थी, चाहे हनुमान जी की अपनी साइड थी, ये सभी अपनी अपनी जगह पे सही है। वो उनका अपना सत्य है, राम जी का मेरा अपना सत्य है। तो ये हिंदू धर्म में आता है। तो स्वर्ग और नर्क की जो बात आपने की है, ये भी एक तरह से उसी कंसेप्ट से आया हुआ है। बाइबल में जो लिखा गया है, बाइबल में है कि हेवन और हेल या जहन्नुम और जन्नत, ये दो चीजें जो है ये हिंदू धर्म में नहीं है, ये और धर्मों में है। लेकिन जब उन लोगों ने अपने धर्मशास्त्र को, अपने पुराणों को, अपने एपिक्स को ट्रांसलेट किया, तो उन्होंने एक कंसेप्ट उसमें इंक्लूड कर दी। तो एक्चुअल में मैं कहता हूँ कि स्वर्ग और नर्क ये हिंदू कंसेप्ट नहीं है, अपने माइथोलॉजी के कंसेप्ट नहीं है, अपने पुराणों के कंसेप्ट नहीं है, और मैं पर्सनली उसमें बिलीव नहीं करता कि ये दोनों अलग चीजें हैं। स्वर्ग और नर्क दोनों यहीं पे है जहां पर हम रहते हैं। इसको ही चाहे तो हम स्वर्ग बना सकते हैं, नर्क बना सकते हैं। स्वर्ग और नर्क बेसिकली द वे यू सी थिंग्स अराउंड यू, दैट इज स्वर्ग एंड नर्क।